Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 11th Biology, Chapter 3 Plant Kingdom, and Part 1st is begin. Okay, in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein they suggested the five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. या पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने प्रपोज किया था, विटेकर ने, और इन्होंने फाइव किंगडम्स इसके सजेस्ट किए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी. एंड दिस चैप्टर वी विल डील इन द डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी. इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांटी, है ना, जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. ओके, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अबाउट दैट our understanding of plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista having cell wall have not been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. It means ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये कि मोनेरा, प्रोटिस्टा जिनमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बावजूद इन्हें अपन प्लांटी में इंक्लूड नहीं करके अलग से इनका किंगडम अपन ने बनाया था. सो दे साइनोबैक्टीरियाज आर also referred to. Blue green algae are not algae anymore. In this chapter we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperm under Plantae. Plantae में हम फाइव मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड इज टेरिडोफाइट्स, fourth is gymnosperm and fifth is angiosperms. Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. यानी हम ये भी देखते हैं इसमें कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको किस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है क्लासिफिकेशन सिस्टम में. द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. पहले हमने जो पढ़े ना, जो जितने भी मेंबर्स पढ़े थे उसमें हमने ये देखा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसी का ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस था. और वो कौन कौन से थे, जैसे हैबिटेट है, कलर है, इनकी हैबिट है, नंबर ऑफ शेप और लीव्स एक्सेट्रा. दे वर बेस्ड मेनली ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ये सब कैरेक्टर्स क्या थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे. और इसमें इन्होंने एंड्रोशियम को भी इंक्लूड किया था. जो लीनियस ने जो दिया था क्लासिफिकेशन उसमें इन्होंने एंड्रोशियम को भी इंक्लूड किया था. सर सिस्टम व आर्टिफिशियल, और ये जो थे वो आर्टिफिशियल थे. दे सेपरेटेड टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑफ अ फ्यू कैरेक्टर. ये जो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज थी उनको भी इन्होंने सेपरेट किया, जबकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि काफ़ी कुछ सेम थे. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल कैरेक्टर्स. यानी आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्चुअल कैरेक्टर्स हैं, इन सबको इन दोनों को इक्वली इन्होंने वेटेज दिया. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस टू नो दैट ओपन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजीली अफेक्ट बाय एनवायरनमेंट. यानी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल सेम वेटेज नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ जो हैं वो ईजीली अफेक्टेड हो जाते हैं. किस चीज़ से, एनवायरनमेंट से. ओके, एट अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, और उसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप्ड हुआ. ओके, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट इंटरनल फीचर्स. यानी हमने अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किया, इंड्यूस किया, उसमें हमने क्या देखा कि उसमें एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स दोनों को ही इंक्लूड किया गया. लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, phytochemistry such as classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. It means क्या हुआ कि इसमें हमने ये देखा कि इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया, एनाटॉमी को भी, एम्ब्रियोलॉजी को भी, फाइटोकेमिस्ट्री को भी. और ये किसने दिया, बैंथम एंड हुकर ने. एट प्रेजेंट फाइटोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम
At present, phytogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organism and acceptable, यानी कहने का मतलब ये आज हम जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी डिपेंड था. ओके, दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेम टैक्सा में जो भी मेंबर्स थे या ऑर्गेनिज्म थे उनके सेम एंसेस्टर थे. We use information for many other sources to the help of resolve difficulties in classification. यानी जो भी इंफॉर्मेशन थी हम जानते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है उनको हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज होती है उनके अकॉर्डिंग. दीज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस. यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो फॉसिल इनके एविडेंट है उनके अकॉर्डिंगली हम इनको क्लासीफाई करें. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग computers is based of the all observation class characteristics. कहने का मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसको हम कंप्यूटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं और इसमें जो ऑब्जर्व हम करते हैं वो इनके कैरेक्टर्स को हम कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं. इट मीन्स डेटा के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड. यानी कहने का मतलब हम इसके डेटास बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग, इनके नंबर और कोड्स के अकॉर्डिंग, और फिर हम इसको फीड कर लेते हैं और फिर क्लासीफाई कर सकते हैं. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड. जिससे हम क्या बता सकते हैं कि भाई इम्पॉर्टेंट जो इक्वली इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि सेम होते हैं वो 100 टाइम्स तक. ठीक है. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड ओके. यानी साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि इनके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे इनके जेनेटिकल मटेरियल जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है. ओके. नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट. प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एल्गी. प्लांट किंगडम में फर्स्ट मेंबर जो है वो है एल्गी. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलिकॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स ये क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलिकॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है. इट ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. लार्जली एक्वाटिक, मोस्टली ये देखते हैं तो एक्वाटिक फॉर्म में मिलते हैं. दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड. अगर ये एक्वाटिक नहीं होते हैं तो दूसरी हैबिटेट कौन सी है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एरियाज जैसे स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गए और वुड हो गए. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी. कुछ ऐसे होते हैं जो फंगी के साथ एसोसिएशन करके रहते हैं और सिम्बायोटिकली एक दूसरे के साथ रहते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइकेन्स. एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के साथ भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. इनकी फॉर्म जो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं तो बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें मिलती हैं. रेंजिंग एंड कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं जैसे वॉलवॉक्स है. एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलेथ्रिक्स. फिलामेंटस फॉर्म जो होती है वो यूलेथ्रिक्स है. एंड स्पाइरोगायरा. अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज. और कुछ ऐसे होते हैं जो कैप्स में भी ग्रो कर जाते हैं और प्लांट बॉडीज में भी ग्रो करते हैं. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. ये तीनों टाइप से ही रिप्रोड्यूस होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस. और हर जो फ्रेगमेंट इसका हर इसका पीस जो होता है वो डिटेक्ट होकर न्यू थैलस में ग्रो करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अलग अलग स्पोर्स ग्रो करता है. द मोस्ट कॉमन बीइंग जूस्पोर्स. मोस्टली जो के होते हैं वो जूस्पोर्स होते हैं. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल और ऑन जर्मिनेशन गिव राइज ऑन न्यू प्लांट.
प्लांट, या ज़्यादातर क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, मीन्स मोटाइल होते हैं। जहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है इट मीन्स वो मोटाइल होंगे, मीन्स उसमें मोटिलिटी प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद ये जर्मिनेशन करते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रेजेंट है तो उसमें टू गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये गैमेट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं, मीन्स साइज में दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेट नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज, जैसे स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर दो गैमेट्स जो डिसिमिलर हैं साइज में अगर वो फ्यूजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाइसोगैमस, और इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिकल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। ओके, oogamous हम किसको कह रहे हैं, जहाँ पर लार्ज है और नॉन मोटाइल है वो है फीमेल गैमेट, और जो मोटाइल है और स्मॉलर है उसे हम कह रहे हैं मेल गैमेट, और इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, oogamous, और इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट इज एल्गी आर यूज ऑफ मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एल्गीज का आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ इसकी यूज़ करते हैं बहुत सारे वेज में। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मीन्स जितना भी अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका हाफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है, किससे, एल्गीज के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज the level of dissolve oxygen in their immediate environment। it means क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ उसको उसका इमीडिएटली एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के थ्रू उसको इवॉल्व कर दिया जाता है। दे आर paramount importance of as primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycles। मीन्स हम इसको फूड साइकिल्स में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये एल्गी है वो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्स है, वो हमारे लिए मैनी स्पीशीज़ ऑफ पोरफायरा जो है, लैमिनेरिया और सार्गेसम है, और 70 और इसकी स्पीशीज़ है मैराइन एल्गीज की यूज्ड एज फूड, जिसको हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, जो वाटर को होल्ड कर सकता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। ओके, दैट इज, इसका एग्जांपल बताया है एल्जिन। एल्जिन ब्राउन एल्गी से हमें मिल रहा है, एंड कैरेजीन ये हमको किससे मिल रहा है, रेड एल्गी से। विच आर यूज कमर्शियली, इसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। अगार है वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम से हमें मिलता है, एंड ग्रेसिलेरिया एंड आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन अ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज और आइसक्रीम्स में हम अगार जो यूज़ करते हैं वो हमें एल्गी से ही मिलता है। कॉलेरा इज यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। कॉलेरा जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, इन यूज ऑफ फूड ऑफ सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवल्स। जब स्पेस ट्रेवल करते हैं तो फूड सप्लीमेंट्री के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके बेटा, आज हम ये टॉपिक को यहीं पे ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लोरोफाइसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।